प्रीवियस क्लास में हमने ये एंड किया। यस गाइस, थोड़ा म्यूट कर लें। यस, बी कॉस या साइन? साइन। बी प्लस ए कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, चेक कर लेना। बिल्कुल ठीक है। तो ये दो रिजल्ट हमने कल डेराइव किए थे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर और उनके बीच का एंगल, ए वेक्टर बी वेक्टर और उनके बीच का एंगल। तो दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल आपको अगर पता हो तो आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल से वो कितना एंगल बना रहा है ये भी पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है गाइस हमें, लिखिए। फिर हम आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ 3D वेक्टर। इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, टू सर एक सेकंड, वेक्टर्स, आपने इससे पहले क्या कराया? कुछ भी नहीं है ना, कल जो फॉर्मूलाज थे बस वही लिखे थे। क्वेश्चन Okay, लिखना है। आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हम एक क्वेश्चन से, एक न्यूमेरिकल से। ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए। टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर acting at some angle theta, full stop, are acting at some angle theta, सर full stop। बोलिए। सर मैग्नीट्यूड के बाद क्या बोला था आपने? ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग, एक्ट करना, आर एक्टिंग एट सम एंगल थीटा, फुल स्टॉप। आगे लिखिए। इफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर, if their resultant vector is also same in magnitude, if their resultant is also same in magnitude, then find the value of theta। सर 45 होगी क्या? क्या कह रहे हो? 45 सर। 45, आई थिंक 45 से कुछ डिफरेंट वैल्यू आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या गिवन है? टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, ठीक है। और उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है कुछ थीटा, होता है ना, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है कुछ थीटा, ठीक है। और उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर, वो भी कैसा है? सेम इन मैग्नीट्यूड। इंपॉर्टेंट बात, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड का है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब आपको बताना है थीटा कितना होगा। 120। 120 डिग्री इज करेक्ट आंसर। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, गिवन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें, है ना। बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन। कोई पीछे रह गया आई थिंक, मल्लिका त्रिपाठी, यस, गिवन। तो आज की क्लास आपकी इंटरेस्टिंग होगी। इस क्वेश्चन के बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और 3D में है सब कुछ उस टॉपिक में। चलिए पहले इसको एंड करते हैं। गिवन ए बी आर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ आर सेम, गिवन है ये, है ना। अब थीटा पता लगाते हैं। वी नो
R equal to what? R means magnitude of vector R. R equal to a square plus b square plus 2ab cos थीटा. ये थीटा पता लगा रहा है हमको, है ना. अब मैं भाई a के प्लेस पर r पुट कर सकते हैं, Yes, sir. है ना. एक काम करना है हमें, क्योंकि इन तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ r, बताया था आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगता है बट बात एक ही है, ओनली ए लिखे या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. चलिए अब जो गिवन है उसको यूज लेते हैं, तो हम आर के प्लेस पर ए पुट कर देंगे, बी के प्लेस पर भी ए पुट कर देंगे, सब जगह ए. आर किसके इक्वल है? ए के इक्वल है. बी किसके इक्वल है? ए के इक्वल. एक जैसा कर दूंगा यूनिफॉर्मनेस, बिकॉज आर भी ए के इक्वल है, अंडर रूट ए तो ए के इक्वल है ही, ठीक है. बी ए के इक्वल है, ठीक है. स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, डी को ए के इक्वल पुट कर दिया कॉस थीटा. तो इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज तीनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो जहां आर था वहां भी ए लिख दिया, जहां बी था वहां भी ए लिख दिया. अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर, तो यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर कॉस थीटा. यस गाइस, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा. देखिए 1 1 1 1, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ से, कॉमन आकर आरएचएस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऐसा, कैसा, -1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा. कुछ ठीक है बात, यहाँ से यहाँ, Yes, sir. है ना. यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे ना दोनों को इधर, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एक इधर आकर माइनस का, साइड चेंज माइनस का. इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -½ ट्रू. और Yes, कॉस sir. थीटा -1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, सो थीटा इक्वल टू 30. 120. 120. कुछ याद आया? Yes, sir. कल ही किया था ना कुछ क्वेश्चन कल, आई थिंक 120. Yes, sir. यही मैंने किया था आपको क्वेश्चन. एंगल बता दिया था, है ना, कि दो फोर्स हैं और पता नहीं कितने थे, आई थिंक 8 न्यूटन थे या जो भी थे, उनके बीच का एंगल मैंने बता दिया था, तो रिजल्टेंट पता है ना, बिल्कुल सेम आया था, रिजल्टेंट Yes, sir. सेम आया था. आज मैंने उल्टा क्वेश्चन कह दिया कि दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट भी उनके इक्वल ही मैग्नीट्यूड में है, तो बताइए थीटा क्या होगा. बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन, तो आपने थीटा पता लगा लिया 120. तो अभी बात आपको पक्का हो जाए कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में सेम हो जाता है. और उल्टा कह दिया हमने कि अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और रिजल्टेंट भी सेम है, तो ऑटोमेटिकली उनके बीच का एंगल क्या मिलेगा, 120. That's it. Done, guys? Yes, sir. स्टैंडर्ड है, तो ये बात आपको एक क्वेश्चन हमने किया है, बट ये आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज आ जाए. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आज का नया हेडिंग लिखना है, रिजोल्यूशन ऑफ 3D वेक्टर. हमने 2 डायमेंशनल वेक्टर का रिजोल्यूशन किया था, कंपोनेंट में डिवाइड किया था, आज 3D वेक्टर का करेंगे. और 3D वेक्टर के रिजोल्यूशन को समझने के लिए 2D मार्कर बोर्ड, है ना, सफिशिएंट नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने कुछ 3D में समझने के लिए कुछ अरेंजमेंट किया है, वो भी हम देखेंगे.
हेडिंग लिखिए आप। resolution of 3D vector. इस डायग्राम एक बनाऊंगा मैं और डायग्राम को समझना है। देखिए इसमें हम एक क्यूबॉइड यूज लेंगे और क्यूबॉइड कैसे बनता है जल्दीबाजी मत करना। तो तरीके होते हैं क्यूबॉइड को बनाने के। हमें इस तरह से क्यूबॉइड बनाना है। ये क्यूबॉइड हम यूज लेंगे 3D वेक्टर के रिजोल्यूशन को समझने के लिए। दिस इज एक्स एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पर y एक्सिस, और perpendicularly outward to the plane of marker board, perpendicularly outward to the plane of marker board, z axis. This is origin, है ना। तो ऐसा बनाना है और कैसा नहीं बनाना है वो भी देख लो। एक इस तरह से बनाते हो, अगर कोई इधर बना दे ऐसे तो है तो एक क्यूबॉइड, बट आप देखिए 3D में डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग चेंज हो गया। कुछ दिख रहा है डिफरेंस, है ना। जो ओरिजिन मैंने यहाँ कहा था, अब इसमें ओरिजिन आपको इधर लेना पड़ेगा। एक्स एक्सिस इधर, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, तो चेंज हो गया ना। इसको हम इधर से देख रहे हैं, इसको कोई इधर से देख रहा है। तो ये नहीं बनाना है, ऐसा ही होना चाहिए। सबका काम बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। हो जाए तो बता देना। हो गया सर, है ना। तो कुछ सेकंड और रुक जाते हैं बाकी लोगों के लिए। वो है ओरिजिन ऑफ 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपकी इमेजिनेशन काम आएगी कि आप कितना इमेजिन कर पाते हैं। और आपको थोड़ा कम इमेजिन करना पड़े, इसके लिए मेरे पास एक टूल भी है, उसको भी अभी दिखाएंगे आपको। कुछ आगे बता सकता हूँ? हो गया यहाँ तक, बता दें। Yes, sir. बाकी लोग Yes, sir. तो क्यूबॉइड सब जानते हैं। लाइक इन जनरल हमारे जो रूम होते हैं जिसमें आप लोग अभी बैठे हैं, वो रूम भी एक्चुअल में क्या है, क्यूबॉइड ही है ना। फ्लोर, सीलिंग, वॉल्स, एजेस जो होती है ये, है ना। तो फ्लोर पर 4 कॉर्नर्स हैं, उनकी नेमिंग मैं कर रहा हूँ, है ना। वो है यहाँ पर लेट, यहाँ पर है ए, यहाँ पर लेट बी, और यहाँ पर लेट सी। ओ ए बी सी फ्लोर के कॉर्नर्स की नेमिंग मैंने कर। अब ओ के अबाव यहाँ पर ओ डैश, ओ के ऊपर है ओ डैश, ठीक है। ए के ऊपर एग्जैक्टली ए के ऊपर ए डैश, बी के जस्ट ऊपर मैं यहाँ कह रहा हूँ बी डैश, और सी के जस्ट ऊपर यहाँ पर कह रहा हूँ सी डैश। तो हम सब जानते हैं क्यूबॉइड में, क्यूब में या क्यूबॉइड में 8 कॉर्नर्स होते हैं, आपके सामने है, ठीक है। इस क्यूबॉइड के 6 फेसेस हैं, इस क्यूबॉइड के 8 कॉर्नर्स हैं। फ्लोर पर ओ पॉइंट है, ओ को मैं बी डैश से कनेक्ट कर देता हूँ। लेट ओ को मैंने बी डैश से कनेक्ट कर दिया, और ये है हमारा एक वेक्टर, वेक्टर ए, ठीक है। तो ओ बी डैश क्या है, वेक्टर ए। गाइस सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ये क्यूबॉइड, 3D में लग नहीं रही होगी, बट इस क्यूबॉइड की सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। मानते हैं क्या, ओ से बी डैश तक?
तो जो नहीं मानते हैं वो अभी मानने लग जाएंगे, कुछ लोगों को मालूम होगा। तो अब ये एक डिवाइस है, ये आज ही बनाई है समझ लो। गाइस कुछ दिख रहा हो तो बताओ। आई थिंक यस कुछ दिख रहा है, ये Yes, वायर से, sir. मेटल के वायर से बनी हुई 3D स्ट्रक्चर टाइप का कुछ है ना। अब इसमें कौन क्या है वो दिमाग में Yes. फिट कर लो। नेक्स्ट 10 मिनट्स तक आपको इसी को देखना है, बात को समझना है। मैंने यहाँ पर दिख रहा है ये एक्स एक्सिस, ठीक है, Yes, sir. एक लाइन है ना। ऊपर देखें वाई एक्सिस, और आपकी तरफ भी है एक जेड एक्सिस। आई थिंक आपको कुछ जेड एक्सिस वाली पोर्शन दिख रहा है ये। Yes, sir. यस जेड सर एक्सिस आपकी क्लियरली तरफ है Yes. परपेंडिकुलरली, वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली राइट साइड, ठीक है। जहां से मैंने इसको क्लिप किया हुआ है वो ओरिजिन है, ट्रू। जहां से इसको मैंने Yes, sir. क्लिप किया हुआ है Yes, वो sir. ओरिजिन है, ठीक है, वो ओरिजिन। ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब आपको शायद दिख रहा होगा एक वायर मैंने यहाँ से यहाँ ज्वाइंट किया हुआ है। तो दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, कुछ गड़बड़ कर दिया है ना। दिस इज हाँ ओ, सर यहाँ दिस इज ए, ठीक है। Yes, यहाँ sir. पर देख लें, ये ए है, एक्स एक्सिस पर है ना, ये बिल्कुल सही है। ये है बी और यहाँ पर है सी, यहाँ पर है सी और यहाँ पर अंदर है ओ, ठीक है। तो दिस इज सी, दिस इज ओ। ऊपर हम बात करें तो ओ के ऊपर यहाँ पर है ओ डैश, ए के ऊपर होगा ए डैश, बी के ऊपर होगा बी डैश। B dash. तो आप एक वायर को देख पा रहे हैं डायगोनल वाले, जहां पे अभी मैं फिंगर Yes, बता रहा sir. हूं, है ना। तो ये है वो O to B डैश, 3D में है ना। अब आप देख सकते हैं ये जो O to B डैश है, O to B डैश, ये लॉन्गेस्ट साइड है। O to B डैश ये लॉन्गेस्ट यस साइड सर है, ठीक है। दिस इज O पॉइंट, दिस इज A पॉइंट, दिस इज E पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, और इनके ऊपर है सब डैश वाले, ठीक है। दिस इज Y एक्सिस, आपकी तरफ है Z एक्सिस और हॉरिजॉन्टली राइट साइड में जा रही है X एक्सिस। हाँ, एक फ्लोर पर मैंने एक डायगोनल और कनेक्ट किया है, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। O to B डैश, O to B डैश दिख रहा है, ये फ्लोर का डायगोनल दिख रहा है। O to B डैश, O मैंने जहाँ से क्लिक किया हुआ है और B डैश ये वाला कॉर्नर। तो OB कहाँ पर है? फ्लोर पर है, इस क्यूबॉइड के फ्लोर पर, ठीक है। और O to B डैश इज व्हाट? इट इज डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब आपने आई थिंक अपने पेपर पर कॉपी में O to B कनेक्ट कर दिया होगा। मैं आपसे Yes, sir. एक बात पूछ लेता हूँ, OB OB डैश, ये जो दो लाइन है इनके बीच का एंगल कितना है? OB एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है या राइट एंगल? तीन ऑप्शन आपके पास। राइट एंगल। Right angle. इन दोनों के बीच का एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट एंगल? Right angle. राइट Right एंगल angle. बिल्कुल सही है। इसलिए अब देखिए यहाँ पर आपको बात समझ में आती है, वो 3D में है ना, और 2D मार्कर बोर्ड पर 3D स्ट्रक्चर बना दिया, तो मे बी कोई गलत सोच ले, बट यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। दिस इज OB, OB कुछ गलत बोल दिया ना, दिस इज OB, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? OB डैश, है ना। अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ भाई, ये OB डैश के प्लेस पर कुछ डिफरेंट सिंबल लिखना पड़ेगा। अब ठीक है, तो राइट एंगल जो बोल रहे थे ना, वो अब अपना आंसर थोड़ा वापस सोचो। पहला जो मैंने लिखा था उसमें तो राइट एंगल नहीं, अब है राइट एंगल, अब है राइट। OB कहाँ पर है? फ्लोर पर है। तो बस सर। देखो, फिर हम स्टार्ट करते हैं लिखना, O से लेकर सर E तक आपकी फ्लोर स्क्रीन पर। नहीं दिख रही। बाकी लोग दिख रही है सर दिख रही है Yes, सर। sir. दिख रही है सर। ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पर पता लग जाता है कुछ गड़बड़ होता है। ओके, तो OB कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल है, और ये B से B डैश तक वर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कौन किसके लिए 90 डिग्री पर है। तो OB B डैश म्यूचुअली कहाँ पर है? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री एंगल यहाँ बनता है,
ठीक है ना। यस सर। यहाँ एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोग अपने रजिस्टर में सिंबल बना दे ये 90 डिग्री का, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि OB कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, और B डैश क्या है, वर्टिकल एज, वर्टिकल एज। यस सर। डायग्राम का काम हो गया, जब जरूरत पड़ेगी तो इस डिवाइस को, इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज लेंगे। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए पैराग्राफ में। कंसीडर a 3-dimensional vector A. Consider a 3-dimensional vector A. Vector A. Consider a 3-dimensional vector A where AX, AY and AZ, where AX, AY and AZ are component of the vector, where AX, AY and AZ are component of the vector along X, Y and Z directions respectively, along X, Y and Z directions respectively. Done guys? Yes, sir. O से लेकर A तक, O पॉइंट से लेकर A पॉइंट तक वेक्टर A का X कंपोनेंट होता है AX। अभी बताएंगे कैसे। O से लेकर O डैश तक वेक्टर का Y कंपोनेंट होता है AY, एंड फ्रॉम O टू C, O से लेकर C तक वेक्टर A का Z कंपोनेंट होता है। तो X कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, X डायरेक्शन में। वेक्टर का Y कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली Y में। इसी तरह से वेक्टर का Z कंपोनेंट Z डायरेक्शन में होना चाहिए, होगा। तो देख रहे हैं आप, वेक्टर A के 3 कंपोनेंट्स मैंने बताए, और वो कंपोनेंट्स बिल्कुल X, Y, Z डायरेक्शन में ही है रेस्पेक्टिवली। AX किसके पैरेलल है, X एक्सिस के। AY किसके अलोंग दिख रहा है, Y एक्सिस की। AZ किसके अलोंग दिख रहा है, Z एक्सिस। ठीक है, तो आपको किसी वेक्टर के कंपोनेंट मिलते कैसे हैं, तो वेक्टर के कंपोनेंट मिलते हैं नॉर्मल ड्रॉ करने से। 2D में तो बात जल्दी समझ में आ जाती है। कैसे, एक वेक्टर है A, है ना, और X एक्सिस, Y एक्सिस के अलोंग इसकी कंपोनेंट अगर चाहिए तो वेक्टर के हेड से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। वेक्टर A के हेड से अगर X एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ओरिजिन से नॉर्मल जहां पर पहुंचा है वहां तक हो जाता है X कंपोनेंट। सेम हेड से Y एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो जहां पर पहुंचा है नॉर्मल, है ना, तो ये जो हाइट है ये क्या हो जाती है, Y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर A, Y कंपोनेंट। इस तरह से अब यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट ये स्ट्रक्चर काम आएगा। देखिए, तो वेक्टर A का हेड क्या है, चलिए इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। वेक्टर A का हेड दिखाइए, देखिए भाई, हेड ऑफ वेक्टर A क्या है, B डैश है, ट्रू। तो दिस इज दी B डैश पॉइंट, है ना, तो ये है वो B डैश पॉइंट, वेक्टर A का हेड, O से लेकर B डैश तक। ठीक है, इस B डैश से आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है X एक्सिस पर, कहाँ होगा बताइए। इस B डैश से X एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो वो यहाँ पर होगा, मार्कर देखिए इस तरह से यहाँ पहुंचेगा इस पॉइंट। और ये पॉइंट कौन सा है, ग्राफ मार्कर बोर्ड पर ये पॉइंट कौन सा A है। तो B डैश से
एक्स एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन आएगी और वो यहाँ मिलेगी। तो ए से ओ तक क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट, ए से ओ तक क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट। एक बार ओके। अब वाई कॉम्पोनेंट की बात करते हैं। तो वेक्टर के हेड से एक्स एक्स पर वाई एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बी डैश से है ना, आपको वाई एक्सिस नहीं दिख रही है, तो बी डैश से वाई एक्सिस पर नॉर्मल इधर जाएगा और यहाँ पहुंचेगा। बी डैश से वाई एक्सिस पर नॉर्मल इधर से जाएगा और यहाँ पहुंचेगा। तो ये पॉइंट कौन सा है, ओ डैश, ओ डैश है ना, यहाँ पर पहुंचेगा। तो ओ डैश से ओ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y कॉम्पोनेंट। फाइनली z एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो b डैश से वही है, वेक्टर के हेड से z एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, z एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो देखिए z एक्सिस पर नॉर्मल कैसे आएगा, तो यहाँ से इधर आएगा और कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, सी, सी। तो मार्कर बोर्ड पर तो कभी नहीं दिखेगा ये आपको कि वेक्टर के हेड से मतलब बी पॉइंट से जेड एक्सिस पर नॉर्मल यहाँ मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर ये नॉर्मल है, समझ में नहीं, तो हमें फेसेस पता है। अब मैं फेस से बता देता हूँ, आप देखिए आपको फेस दिख जाएगा, ए डैश बी डैश बी ए, ए डैश बी डैश बी ए। यस गाइस, ए डैश बी डैश बी ए फेस है। यस सर। 6 फेसेस में से एक फेस है राइट साइड वाला। तो इस फेस का डायगोनल होता है वो पॉइंट, वो जिससे मैंने कहा था ना, वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पर नॉर्मल कहाँ मिल रहा है, ए पर, तो ये वो लाइन होगी, ठीक है। और 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। दूसरा फेस सीलिंग वाला फेस कौन सा वाला है, ए डैश बी डैश सी डैश ओ डैश, ए डैश बी डैश सी डैश ओ डैश। तो वेक्टर के हेड से वाई एक्सिस पर नॉर्मल एक्चुअल में कहाँ मीट करेगा, ओ डैश पर। बिल्कुल डायगोनल है किसका, सीलिंग का डायगोनल है, इस क्यूबॉइड के सीलिंग का डायगोनल है। तीसरा फेस बिल्कुल आपको सामने से जो दिख रहा है ना, बी डैश बी सी सी डैश, बिल्कुल आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये इस तरह से बिल्कुल बी डैश बी सी सी डैश, इसका डायगोनल है बी डैश से कहां तक, सी तक। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको 3 डायमेंशनल वेक्टर के कंपोनेंट्स दिखाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मे भी आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन दिमाग में फिट हो गया होगा। हमने क्या लिखे, ax ay az आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इन x, y एंड z डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आगे लिखिए, फ्रॉम फिगर in triangle OAB, in triangle OAB। गाइस ट्राइंगल देखा क्या, OAB, यस सर। OAB। तो OAB में, इस ट्राइंगल में राइट एंगल कहां पर है, ए पर, ए पर। यहाँ पर है। कुछ लोग कह रहे हैं ना बी पर है, तो ये जो बी पर राइट एंगल है ना, वो इस ट्राइंगल का है, ओ बी बी डैश। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ बी बी डैश। इसमें दिखाता हूं मैं आपको, ओ बी बी डैश, दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज बी डैश, दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज बी डैश। वी आर राइट एंगल एट बी। इसकी बात नहीं कर रही। फ्लोर पर एक ट्राइंगल है जिसका नाम मैंने लिखा ओ बी बी डैश, फ्लोर पर ओ बी ओ ए बी, वी आर राइट एंगल एट ए। तो यहाँ पर कहाँ है वो, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ये ट्राइंगल दिख गया गाइस, ओ ए बी। यस सर। है ना। तो राइट एंगल कहाँ पर है, फ्लोर वाले ट्राइंगल में राइट एंगल कहाँ पर है, ए पर है, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू
ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम। डन गाइस? Yes, sir. Okay, equation 1. This is our equation first. Okay. Now, in triangle O B B dash, तो ये मैंने आपको एडवांस में दिखाई दिया था, O B B dash. तो in this triangle, now in triangle O B B dash, guys बताइए O B dash square equal to what? BB dash square plus OB square. OB square plus BB dash square. ठीक है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है ना, वेयर 90 डिग्री एट बी डैश, तो बी डैश सॉरी 90 डिग्री एट बी, ठीक है, बी पर 90 डिग्री है, तो बी के सामने वाली साइड जो है ना वो हाइपोटेनस है, बिल्कुल ठीक है। इस इक्वेशन में आपको फर्स्ट इक्वेशन को यूज लेना है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, ओ बी डैश स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी बी डैश स्क्वायर, गाइस ठीक है? Yes, sir. बिल्कुल ठीक है। अब सब कुछ डायग्राम से देखना है हमें और आपको क्लियर पता लगेगा कि एक्चुअल में, है ना, लिखिए हियर ओ बी डैश इक्वल टू व्हाट, देखिए भाई, किसी वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होती है या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की लेंथ होती है, तो ओ से लेकर बी डैश तक Sir, वहाँ पे वेक्टर ए की लेंथ है, बोलिए। यस गाइस, कोई कुछ कह रहा था। ओ ए, बताइए ओ ए क्या है? X component. एक्स कंपोनेंट, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ठीक है, कॉमा, तो डायग्राम से कुछ इंफॉर्मेशन पहले लिख लें। हियर दिस थर्ड नंबर पर ए बी क्या है, आई थिंक नहीं बता पाओगे, बताइए ए बी लेंथ, Z component. हाँ Z component. कंपोनेंट, क्योंकि क्यूबॉइड के लिए ये जो थिकनेस है 1 2 3 एंड 4, ये सब AZ के इक्वल है, ये सब AZ के इक्वल, तो एक AZ है, ये भी AZ के इक्वल है, ये भी AZ के इक्वल है, ये भी AZ के इक्वल, तो O से C तक AZ है, ठीक है, तो A से B तक भी क्या होगा, एग्जैक्टली AZ ही होगा, लेंथ इक्वल है इसलिए। फाइनली बी बी डैश एंड करके लिख दें बी बी डैश, यस गाइस, तो क्या है बी बी डैश, Y component. सही बात, रीजन O से O डैश तक Y कंपोनेंट है, ये हमने चेक कर लिया था, तो C से C डैश तक, B से B डैश तक, A से A डैश तक, ये सारी हाइट सब क्या है, Y कंपोनेंट के इक्वल है, लेंथ सेम है इसकी, हाइट सेम है इसकी, ओके। अब आपको ऊपर वाली इक्वेशन में इसको यूज देना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस az स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक बात। अंडर रूट लेना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये आपके सामने है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, तो बहुत कुछ 3D में था। अब एक्चुअल में ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको क्लियर करनी थी, 2 टाइम पाइथागोरस थ्योरम यूजली, दैट्स इट।
तो आपको कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल यूज लेना है। एक बार काम हमने कर लिया है ना, तो टॉपिक खत्म नहीं हुआ है ना, इसका एक पोर्शन खत्म हुआ है। तो ध्यान क्या रखना है, फ्लोर पर जो राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए रिवीजन फ्रूटफुल होता है, तो ध्यान दें आप, फ्लोर पर जो राइट एंगल ट्राइंगल है उससे इक्वेशन 1 बना लिया। अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपका मेन वेक्टर प्रेजेंट है बी बी डैश, सॉरी ओ बी डैश है ना, ओ से बी डैश। नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लेना होता है, ओ बी बी डैश। आप कॉर्नर्स की नेमिंग चेंज कर सकते हैं बट मेथड चेंज नहीं कर सकते है ना। कोई सी के प्लेस पर डी ले ले है ना, बी के प्लेस पर ए के प्लेस पर बी ले ले, तो अल्फाबेट्स चेंज हो सकते हैं, मेथड चेंज नहीं होता। तो पहले फ्लोर का राइट एंगल ट्राइंगल, फिर एक और राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपका 3 डायमेंशनल वेक्टर ए प्रेजेंट हो, ठीक है। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज ली। अब इसमें राइट हैंड साइड में जो दो टर्म है उसमें से एक टर्म ओ बी स्क्वायर है और ओ बी स्क्वायर ये रहा है ना, ओ बी स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी, देख लो, ठीक है। अब हमारा काम इजी हो गया, एक होगा ए एक्स स्क्वायर, एक होगा ए जेड स्क्वायर और एक होगा ए वाई स्क्वायर। मैंने थोड़ा ऑर्डर चेंज किया, कोई गलत तो नहीं है, ए एक्स ठीक है, उसके बाद ए वाई को पहले लिख दिया, ए जेड को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर चेंज हो सकता है ना। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ 3 डायमेंशनल वेक्टर। अब डायग्राम में आपको एक काम करना है, क्या काम करना है, एक्स एक्सिस से वेक्टर एंगल बना रहा है लेट अल्फा, 3 डायमेंशनल वेक्टर ए एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, आपको भी दिखाना है। सेम वेक्टर वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है बीटा, अल्फा बीटा, और ए वेक्टर जेड एक्सिस से एक एंगल बना रहा है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं गामा। तो आपको ये अल्फा बीटा गामा डायग्राम में शो करना है, हो जाए तो बता देना। हो गया Yes. सर। बन गई। और बाकी लोग आपके ये नेटवर्क ठीक चल रहा है आज? Yes, sir. यस सर। सर मेरा नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है। कौन बोला? सर नहीं। मेरा साहिल। साहिल, आपको कुछ, चलिए फादर से बात करेंगे, उस दिन नहीं हो पाई। ब्रॉडबैंड सर कनेक्शन ब्रॉडबैंड लगवाने के बाद भी ऐसे ही नेटवर्क आ रहा है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया? यस सर। तो आपको मैं एक एडवाइस दूंगा, जूम को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करो। ऐसा एक बार हमने किया था और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। कोई लॉजिक नहीं है कैसे हुआ था, बट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं। आपको अल्फा बीटा गामा कहाँ कहाँ है ना शो करने थे, वो आपने कर दिए होंगे। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, एक तो यूजफुल फॉर्मूला आ गया, अब एक और यूजफुल फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको एक पुरानी बात याद दिला दूं जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक मिनट। यस गाइस, तो ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ फटाफट। ए cos थीटा। ए कॉस थीटा। अब कुछ लोग मुझे बता दो, ये सही है ना? ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ए कॉस थीटा, इसको हम क्या कहते हैं, ए एक्स। भाई सही है क्या? यस सर। Yes, sir. जल्दी बता दो, सही है। वाई डायरेक्शन का भी होता है बट वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो क्या होता है, वो होता है ए साइन थीटा ए वाई, बस इसका ध्यान रखिए। अब ये थीटा एंगल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो थीटा एंगल स्टार्ट हो रहा है एक्स एक्सिस से। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक्स एक्सिस से। अब अगर इस प्रेजेंट टॉपिक में वेक्टर ए को आप देख पा रहे हैं, कहां से कहां तक है, ओ से बी तक है, ओ से बी डैश तक है, ठीक है। एक्स एक्सिस को भी आप देख पा रहे हैं, और एक्स एक्सिस के बीच, एक्स एक्सिस वेक्टर ए, इन दोनों के बीच का एंगल भी आप देख पा रहे हैं। तो वेक्टर को आप देख पा रहे हैं, एक्सिस को आप देख पा रहे हैं, इनके बीच का एंगल भी आप देख पा रहे हैं। तो इस लॉजिक को अगर मैं यहाँ यूज लेना चाहूँ, तो बताइए यहाँ पर मैं ए एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा? कोई बोला ए नहीं? cos थीटा। थीटा तो यहाँ है ए नहीं, cos थीटा। थीटा तो अल्फा यहाँ है cos ही नहीं। alpha अल्फा, बस यही पूछना चाह रहा था। alpha alpha
तो उस लॉजिक को मैं यहाँ यूज लेना चाहूँ तो क्या मिलेगा, ए कॉस एल्फा। चलिए दो बातें और पूछनी है। वेक्टर ए आपको दिख रहा है, वाई एक्सिस आपको दिख रही है, ठीक है। वाई एक्सिस वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल ये आपको दिख रहा है बीटा, बीटा, ठीक है। तो बताइए ए वाई इक्वल टू क्या होगा? ए साइन एल बीटा। A cos beta. एक दो जने और कुछ बोलो। दो आंसर सुनाई दिए, इसमें एक सही था एक सही नहीं था। ए साइन बीटा। अब एक जना और बोल दो, कोई किसी को कुछ पता लगा तो हो। ए साइन बीटा। ए कॉस बीटा। रीजन सुनिए, बीटा एंगल बन कहां से रहा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, वाई एक्सिस से, है ना। तो अब दिमाग में एक बात रख लेना फिट, मैं यहाँ पर यही स्ट्रेस दे रहा था उस बात का कि थीटा एंगल बन कहां से रहा है, एक्स एक्सिस से। जिस एक्सिस से एंगल बनता है वहां आता है कॉस। हाँ, सेम डायग्राम में अगर मैं थीटा एंगल यहाँ पर शिफ्ट कर दूं तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? तब आपका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a sin थीटा हो जाएगा, और आपका y कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा a cos थीटा। इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या ध्यान रखना है, जिस एक्सिस से एंगल स्टार्ट होता है बनना उस डायरेक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos होता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin होता है। समझ गए? तो थीटा ध्यान सर रखना है। ओवरऑल थीटा ही है क्या? ओवरऑल थीटा ही है क्या सर? कहां पर? ये एक्स एक्सिस से बन रहा है तो ओवरऑल तो थीटा ही है, ए और वाई का बीच का एंगल। ए और वाई के बीच का एंगल बीच थीटा का ही एंगल। ना। हाँ, यस सर। और यहाँ पर तो फिर आप पता ही है ना आपको, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, 90 माइनस थीटा होगा। ओके, तो जहां से एंगल स्टार्ट होता है, जिस एक्सिस से एंगल बनना स्टार्ट होता है उधर आता है cos। अब लास्ट, वेक्टर ए जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, गामा, गामा, है ना। आपको यहाँ पर तो कुछ अलग दिखता है और यहाँ आपको पता है गामा एंगल कहाँ पर है, ये है जेड एक्सिस, दिख रही है गाइस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। और वेक्टर कहां पर है, ओ से स्टार्ट होकर बी डैश तक। इन दोनों के बीच का यहाँ पर जो एंगल है ना, यहाँ पर जो एंगल वेक्टर से इसके बीच का एंगल, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है, दिस इज जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का और वेक्टर ए का यहाँ पर बीच में एंगल बन रहा है गामा। बताइए ए जेड क्या होगा, अब बता देंगे शायद आप। A cos gamma. बाकी लोग सही है क्या, यस नो बता दो बस। यस सर। ए कॉस गामा, Yes, sir. ठीक है। तो मैंने एंगल अल्फा बीटा गामा सेपरेट बता दिया, अल्फा है एक्स एक्सिस से, बीटा है वाई एक्सिस से, गामा है जेड एक्सिस से। तो हमें आगे बढ़ना है। अब इसको आप इक्वेशन 2 पुट कर दो, किसको, इसको, इक्वेशन 2। एंड करते हैं आज की क्लास का। फिर लिखिए, as the vector A, as the vector A forms alpha comma beta and gamma angle with, as the vector A forms alpha comma beta and gamma angle with x comma y and z axis respectively, with x comma y and z axis respectively, then ax equal to a cos alpha। a मतलब समझ गए ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। लाइन चेंज करके ए वाई इक्वल टू ए, बोलिए, Cos beta. A cos beta. बिल्कुल ठीक, ए कॉस बीटा। यहाँ हमने लिख दिया वाई एक्सिस से बीटा एंगल है। एंड ए जेड इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए कॉस गामा, सेपरेट एंगल है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल। चलिए, तो जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनके डायरेक्शन कोसाइंस यूज आएंगे 12th में, जब वो 3D पढ़ेंगे। पूरी एक सेपरेट मैथमेटिक्स होती है 3D, उसमें ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस कौन? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, यहां तक सबने कर लिया? यस सर। इक्वेशन 3, कंबाइंड इक्वेशन 3 है ना, ये जो 3 इक्वेशंस आपको दिख रही है, इसको कंबाइंड इक्वेशन 3 मैंने पुट किया। और क्या लिखा नीचे? बाय यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। सही है क्या? अंडर रूट के अंदर जो मैंने कुछ Yes, किया sir. है अभी तक, अभी बहुत कुछ बाकी है। ओनली ax के प्लेस पर क्या पुट किया है ये, अब ay के प्लेस पर az के प्लेस पर पुट कीजिए। cos स्क्वायर बीटा, फाइनली az के प्लेस पर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर गामा। ठीक है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो क्या होगा? स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड में, तो एक यूजफुल रिजल्ट तक हम पहुंचने वाले हैं। और यहाँ मार्कर बोर्ड पर भी चेक कर लेना, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ यस सर। गलत तो लिखने में नहीं आ गया, देख लेना। मुझे लग रहा है ब्रैकेट में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये कैंसिल हो गया, कॉमन आकर कैंसिल हो गया ना, तो इसका मतलब यस सर। हमें क्या रिजल्ट मिला? 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। जो अब मैं लिख रहा हूं ये प्रूव करने के लिए आता है 3-4 मार्क में। तो ये जो स्टेटमेंट, ये जो इक्वेशन है, इसका स्टेटमेंट सुनिए। अब क्या क्वेश्चन बनकर आता है? इफ अ 3-dimensional vector forms alpha, beta and gamma angles with Cartesian coordinate system, with the axis of Cartesian coordinate system, then show that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1। ये प्रूव करने के लिए आता है। अब प्रूव करने के लिए आता है तो आपको इक्वेशन 2 तक तो पहुंचना ही है, उसके बाद आपको इक्वेशन 3 बनानी है। उसके लिए मैंने आपको सेपरेट बताया था 2D वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं। अगर कोई वेक्टर x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, x एक्सिस से, तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या लिखते हैं? a cos थीटा। अगर कोई वेक्टर y एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है तो y डायरेक्शन में cos आएगा, z एक्सिस से एंगल बना रहा है तो z डायरेक्शन में cos आएगा। एंगल कुछ भी हो सकता है। बताइए गाइस, हो गया यहाँ तक? यस सर। एक लाइन आप लिख लो, टाइम है क्या पहले देख लेता हूँ। यस, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लिखिए इसके नीचे एक स्टेटमेंट जो क्वेश्चन बनकर आता है, लिखिए हेंस वी कंक्लूड दैट, इस इक्वेशन के नीचे लिखना है हेंस वी कंक्लूड दैट है ना, the sum of square of direction cosines, the sum of square of direction cosines of
a three-dimensional vector of a three-dimensional vector always be One. always be unity. तो कुछ छूट गया हो तो बता देना। इसमें क्वेश्चन बनकर कैसे आएगा, तो जो हैंस लिखा है ना आपने उसके प्लेस पर लिखा हुआ आ जाएगा, पेपर में प्रिंटेड आएगा, शो दैट, बस शो दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑलवेज बी 1। अब डायरेक्शन कोसाइन कौन होते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस थ्री डायमेंशनल वेक्टर के। ठीक है गाइस? यस सर। तो आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं। आप लोग इसका रिवाइज कर लेना, रफ पेपर पर प्रैक्टिस कर लेना डेरिवेशन की। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।